Hello students. Today I am going to explain you about the sources of business finance and among that borrowed funds. तो आगे हमने देखा था कि जो भी ओनर्स फंड है वो कैसे गैदर किया जाता है। जब बिजनेस में ओनर जो होता है वो पैसे लाता है तो वो कहलाता है ओनर्स फंड। और उसमें दो टाइप्स है, दैट इज़ ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और उसमें भी टाइप्स है बहुत सारे, और डिबेंचर, इसके थ्रू पैसे आते हैं। तो बोरोड फंड के अंदर आता है डिबेंचर। अब डिबेंचर जो है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द कंपनी रिक्वायर मोर कैपिटल देन द कंपनी इशू डिबेंचर। तो ये डिबेंचर टू रेज द कैपिटल मीन्स कैपिटल जो है हमारा बढ़ाना है, पैसे बिजनेस में लाने हैं, तो उसके लिए हमें डिबेंचर्स इशू करने रहते हैं। डिबेंचर इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। बायर्स ऑफ द डिबेंचर इज कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर। जैसे शेयर्स खरीदने वाले शेयर होल्डर कहलाते थे, वैसे ही ये जो है वो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। एंड दैट आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना रहता है, कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे कि कोई भी जैसे कि आम जनता है वो अगर बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक के ऊपर जो डिपॉजिट है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही जनरल पब्लिक जो है वो बैंक में इन्वेस्ट ना करते हुए डिबेंचर में इन्वेस्ट करे तो उसके अंदर उनको इंटरेस्ट मिलता है, और उनके रेट्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। एंड एट द प्री डिसाइडेड टाइम लिमिट वो मनी रिटर्न हो जाता है। जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद डिबेंचर के पैसे हमारे वापस आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द रिडीमेबल डिबेंचर्स। सो यहाँ पर जो सोर्सेस है डिफरेंट कंपनी का गैदर करने का, मनी गैदर करने का, तो वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। और ये मनी जो है वो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए डिबेंचर्स इशू करने के लिए ज़रूरी है। तो डिबेंचर सेटिस्फाइड द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। And when the debentures are issued, trustees are appointed for protection of interest of the debenture holder, who protect the interest of the debenture holders as per trust deed. तो ट्रस्ट डीड जो है उसके अकॉर्डिंग टू एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, और वो ट्रस्टी जो है वो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। मीन्स उनको पक्षपात ना हो, उनका जो भी रिवॉर्ड्स है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। दैट इज़ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। इसीलिए नाउ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी के क्रेडिटर्स हैं डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर खरीदने वाले, और कंपनी के लिए ये डेब्ट है। एंड द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनके रेट्स जो है वो फिक्स होते हैं। 12%, 10%, 8%, तो उतना इंटरेस्ट उस अमाउंट पर, उस फेस वैल्यू पर मिलना चाहिए, तो ये रेट्स फिक्स्ड होते हैं। चार्ज ऑन असेट, बर्डन ऑन असेट्स मीन्स मॉर्गेज करते हैं। जब मनी का प्रोटेक्शन चाहिए तो कंपनी के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि पैसे अगर डूब जाएगी कंपनी तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो वैसे इस तरीके की जो होती है वहाँ पर असेट पर चार्ज दे देते हैं डिबेंचर होल्डर को, कि अगर बिजनेस जो है वो पूरा डूब जाता है फिर भी आपको सम अमाउंट, ये असेट बेचकर भी आपको अमाउंट पे की जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द चार्ज ऑन असेट। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मनी ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज और एज अ सिक्योरिटी ऑन इट्स असेट। तो असेट के ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर वो देते हैं। इन फेवर ऑफ अ डिबेंचर होल्डर मीन्स कंपनी कैन यूज दिस असेट्स। कंपनी ये जो है डिबेंचर होल्डर की असेट है पर वो
यूज़ करती है। तो दैट इज़ चार्ज ऑन द असेट नेसेसिटी। ये जो नेसेसिटीज़ है डिबेंचर्स इशू करने की, वो हमारी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, इसीलिए नेसेसरी है। रजिस्ट्रेशन एट द स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहिए, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स सब लिस्टिंग होता है। इट इज़ कॉल्ड द सिक्योरिटी। जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है देन ओनली इट कैन बी सेल्ड एंड परचेस्ड। देन रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द टाइम लिमिट, सारी अमाउंट जो है वो मिल जाती है डिबेंचर की। रीपेड आइदर वंस एट अ टाइम और एज पर द अग्रीमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, तो एक ही बार सारे पैसे रीपे कर देता है डिबेंचर होल्डर को। सपोज 10% डिबेंचर फॉर 10 ईयर्स, तो ये जो है 10 ईयर्स का ईयर कंप्लीशन हो जाता है, तब ये रीपेमेंट करना पड़ता है। और ये रीपेमेंट जो है वो पूरा रीपेमेंट, सपोज ये जो है 10,000 एक डिबेंचर होल्डर के हैं, तो ये 10,000 जो है वो पूरा दे देना पड़ता है या फिर इंस्टॉलमेंट में। सो दैट इज़ अप टू द कंपनीज। अग्रीमेंट जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू रीपेमेंट होता है। फर्स्ट, प्रेफरेंस फॉर पेमेंट, प्रायोरिटी जो होती है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पेमेंट दिया जाता है। सो दैट इज़ अ प्रेफरेंस फर्स्ट फॉर द पेमेंट, एज द डिबेंचर्स are debt of the company, so at the time of liquidation means कंपनी बंद होना, तो उस टाइम पर थर्ड पार्टी डेप्ट कहलाता है ये, एंड द मनी ऑफ द डिबेंचर्स आर पेड। नाउ टाइप्स देखते हैं, डिबेंचर्स के टाइप है यहाँ पर सिक्योर डिबेंचर, कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स, such debentures when issued with charges on asset, अभी मैंने बताया था चार्जेस ऑन असेट मीन्स असेट जो है वो डिबेंचर्स होल्डर के जो पैसे हैं उनसे असेट खरीदा है और वो बिजनेस यूज़ कर रहा है वो असेट को। सो अगर रीपेमेंट करना है तो वो असेट बेचकर उसका पेमेंट कर सकते हैं। एज अ सिक्योरिटी अ मनी ऑफ द डिबेंचर आर कॉल्ड द सिक्योर डिबेंचर और mortgage debenture. This mortgage assets can be used by the company. तो ये डिबेंचर होल्डर की असेट है पर वो यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स अ फ्लोटिंग चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन द असेट, तो असेट के ऊपर फ्लोटिंग चार्जेस भी होता है। देन नेक्स्ट इज़ अ कन्वर्टिबल डिबेंचर, मीन्स कन्वर्ट करना, तो जो भी डिबेंचर्स है वो शेयर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द डिबेंचर्स विच आर एट द स्पेसिफिक टाइम एज पर द कंडीशन दैट इज अग्रीमेंट कैन बी कन्वर्टेड completely or partially in the shares are called the convertible debenture. तो ये जो डिबेंचर्स जो है वो सपोज 10% डिबेंचर जो है वो खरीदे हैं और उसके ऊपर 15 ईयर्स के बाद वो रिडीम करना है, वापस देना है। तो ये जो वापस देना है तो वो वापस ना देते हुए उसको कन्वर्टिबल कर देते हैं, मीन्स 15 साल के बाद ये शेयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, तो ये सब जो है दैट इज़ अ कन्वर्टिबल डिबेंचर, मीन्स आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड जो भी कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो हो जाएंगे शेयर के अंदर ट्रांसमिट, और एज अ शेयर्स दैट हैव टू बी यूटिलाइज, जो भी नेसेसिटीज़ है बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स वो सेटिस्फाइड करते हैं।
then if the company has made provision in the memorandum of association, then against such debentures after a specific time and at the specific price, shares are to be given in the pre-decided ratios. तो pre-decided ratio में भी ये दे सकते हैं अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है तो। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर मीन्स ये शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और नॉन कन्वर्टिबल जो है वो शेयर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसको वापस रिफंड करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। दिस डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स आर रिफंडेड मनी आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर ये जो डिबेंचर्स है उसका टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बॉन्ड्स देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।